ट्रैफिक निजाम में बेहतरी के लिए बड़ा फैसला। कराची की सड़कों पर रोबोटिक गाड़ियां चलेंगी। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह नवाजे किया। रोबोटिक गाड़ियों में सॉफ्टवेयर लगाए जाएंगे। पार्किंग और लेन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ा जाएगा। सॉफ्टवेयर से पता चलेगा कौन सी गाड़ी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। एक गाड़ी है जो स्कैन करेगी। पहले सड़कों के ऊपर नो पार्किंग के बोर्ड्स लगेंगे या नो डबल पार्किंग के बोर्ड्स लगेंगे और रोड के ऊपर मार्किंग होगी। फिर ये जो गाड़ी चलेगी ये स्लो स्पीड पे चलेगी। इसके अंदर यानी कि सॉफ्टवेयर होगा जो रोबोटिक होगा और वहाँ से वो डायरेक्ट डेटा फैच करेगा और हमारे ट्रैक्स के सिस्टम को ये फीड करेगा। वहाँ से ये ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। ई चालान जुर्मानों के बावजूद हादसा ना रुके। कुरंगी में तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मंजूर नामी शख्स जांबाहक, एक जख्मी। मौके पर मौजूद लोगों ने बस को आग लगा दी। जिना ब्रिज फ्लाईओवर पर ट्रक बैरियर से टकरा गया। ट्रक फंसने से ट्रैफिक का पहिया रुक गया। जिना फ्लाईओवर से एमटी खान रोड ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। शाह मेडिकल सेंटर में बच्ची की हलाकत, अस्पताल सील। कमीशन ने तहकीकात में अस्पताल इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया था। अस्पताल अमले, सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम और पुलिस में तलब कलामी। एक दूसरे को धक्के दिए, मुक्के मारे। तर्जुमान मुस्तफा जतोई के मुताबिक बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी और इमरजेंसी को सील किया। आईसीयू और नर्सरी में मरीज दाखिल। 24 घंटे में शोबे बंद करने की हिदायत। डेंगू बुखार से मजीद 2 हलाकतें, तादाद 31 हो गई। कराची में 419 मुस्बत केसेस की तस्दीक। रवा साल सिंध भर में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 14,468 हो गई। प्राइवेट अस्पतालों में 82 नए मरीज दाखिल। कराची के सरकारी अस्पतालों में 291, प्राइवेट में 204 बेड डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस। शहर में 36 लेबॉर्ट्रियां डेंगू टेस्टिंग कर रही हैं। सैकड़ों मिलियन खर्च, 13 साल में वैक्सीन की एक खुराक भी तैयार नहीं हुई। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की तैयारी का मामला। महकमे सेहत ने 2012 से 2023 तक 1700 मिलियन खर्च कर दिए। 2024 में मंसूबा लाइफ स्टॉक को मुंतकिल करके उन्हें 350 मिलियन जारी कर दिए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी, रिपोर्ट तलब। लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़कों पर, प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी वॉक और धरना। सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, प्रमोशन, पेंशन और मेडिकल सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। चेयरपर्सन बुशरा आराई ने वाजे किया, 30 साल से जायज मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। खाली आसामियों पर भर्तियां नहीं की जा रही। खसरा रुबेला मुहिम के बाइकआउट की भी धमकी दी। हमारी जो सैंक्शन पोस्टें हैं, जो खाली पोस्टें हैं, उनका बजट पड़ा हुआ है तो वो भर्ती की जाए, रेगुलर बुनियाद पे भर्ती की जाए। बेशक आप उसका एनटीएस लें। दूसरा, हमारा 31 साल गुजर गए, 15 साल हमें रेगुलर हुए गुजर गए। हमारी कोई अपग्रेडेशन, कोई प्रमोशन नहीं है, वो फिलफोर की जाए। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन के हुसूल में मुश्किलात। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह का नोटिस। तमाम विंग्स को हुकूमती फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत। वाजे किया, मुलाजमीन को रिटायरमेंट से 6 माह कबल पेंशन की रकम दी जाए। एमेजिना रोड पर लाइट हाउस की आरजी दुकानों में खौफनाक आतिशज़दगी। हर तरफ तबाही। 30 स्टॉल्स जल कर राख, कुछ भी ना बचा। आग ने चंद मिनटों में दुकानों को लपेट में लिया। खुशकिस्मती से जाने नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। एक दुकानदार ने शिकवा किया, मेरे 3 स्टॉल्स जले, 10 लाख का नुकसान हुआ। पूछ इलाके से चोरी होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिल गया। बॉक्स जाए वक़्वा से कुछ फासले पर खाली प्लॉट में पड़ा था। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। देखो, यहाँ लोगों की माल जान ये महफूज नहीं है तो कैमरे बेचारे क्या करेगा। हाँ, ये तो अच्छी बात नहीं है कैमरे चोरी हो जाए, बस महफूजी के लिए लगाए हैं तो चोरी नहीं होनी चाहिए ना। जिसके जरिए चालान हो रहा है, अब सेफ्टी के लिए है ना, अपने आवाम के लिए, सेफ्टी के लिए। तालीम मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह की स्कूल की तामीर नौ में तेजी लाने की हिदायत। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मुतरादिफ करार।
मंसूबों की तेज रफ्तार करने और शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। महकमे बल्दियात के तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास की भी सदारत की। पानी, सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। विमेन डेवलपमेंट का 7 करोड़ 59 लाख रुपए का खानापुरी बजट। सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद भी खानापुरी के लिए। सेमिनार्स में खवातीन की अदम शिरकत पर ऑडिटर जनरल का एतराज। सेक्रेटरी ने कॉन्फ्रेंसेस पर 1.7 करोड़, डायरेक्टर ने नुमाइश पर 80 लाख रुपए खर्च कर दिए। प्रोग्राम बगैर टेंडर्स किए गए। लाखों रुपए गैर मुतल्लका तकरीबात पर जाया। जिम्मेदारान अफसरान की तयन और फौरी कार्रवाई पर जोर। मंसूबों में तेजी, तरक्की का सफर जारी। सिंध में तरक्की की नई राहें खुलने लगी। सीनियर वजीर शजर इनाम मेमन बोले, सड़कें बन रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। हाईवे, सड़कों के मंसूबे इलाकाई बैनुसूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। मुल्क की हालात बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर व तबादले। एडिशनल सेशन जज दाऊद शकील अहमद का जिला शर्की का तबादला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की उस्मान अहमद का जिला जनूबी तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत गुलाम बगियों का तबादला। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवल्यूशन स्कूल तालीम तैनात, नोटिफिकेशन जारी। डीजी सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का डीजी सीपा और दीगर अफसरान की तालीमी असनाद HEC को भेजने का हुक्म। सिंध हुकूमत के HEC की रिपोर्ट की रोशनी में डीजी सीपा की तकर्रुरी का हुक्म। आर्ट्स काउंसिल में पीस एंड पीसेज वॉल्यूम 3 आर्ट नुमाइश। आलमी आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने किया। नुमाइश की क्यूरेटिंग मारूफ फनकार शाहिद रस्साम और मोहम्मद ज़ीशान ने की। दुनिया भर के फनकारों की शाहकार नुमाइश के लिए पेश किए गए। सदर अहमद शाह ने आर्ट्स काउंसिल को दुनिया भर के फनकारों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म करार दिया। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में ओपन माइक सेशन। नौजवानों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। कोई गुलकारी तो कोई बीट बॉक्सिंग का माहिर। तहरीक निस्वा की जानिब से थेटर बहरूपिया पेश किया गया। शीमा करमानी, नैना बलेक समेत दीगर फनकारों ने अदाकारी के जोहर दिखाए। म्यूजिक का भी तड़का। शायकीन ने फनकारों से खूब दाद समेटी। कैंट स्टेशन का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल की तैयारियां। 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया जाने लगा। मार्की तैयार करने के लिए कल तक का वक्त दिया गया। कैंट स्टेशन की सफाई के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुआहिदा। वॉशिंग एरिया सर्विस को भी आउटसोर्स कर दिया गया। 180 वर्कर्स 3 शिफ्टों में काम करेंगे। कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में इख्तलाफात। निजकारी के बाद पहली बार एक फरीक ने इजलास का बायकॉट किया। बोर्ड इजलास एक फरीक के बायकॉट के बाद खत्म हो गया। अहम तरीन इजलास में नए CEO की तलाश को हतमी शक्ल दी जानी थी। सनतों के लिए बिजली के नर्ख खित्ते से महंगे। बिजली की इजाफी इस्तेमाल का 3 साला पैकेज नाकाबिल कबूल करार। सेक्रेटरी जनरल एप्टमा शाहिद सत्तार ने नेप्रा को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुजावजा पैकेज का ढांचा पेचीदा और तफरीक पर मबनी है। अहलियत की हद 60 से कम करके 40% रखी जाए। तहसीलातें ज़र ही खसारे को पूरा करेंगी। चेयरमैन FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड मियां जाहिद हुसैन बोले, अक्टूबर में तिजारती खसारा 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। हुकूमत को बरामदात बढ़ाने के लिए बिजली गैस की कीमतों में कमी। सोना महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 8,300 रुपए का बड़ा इजाफा। 4,43,062 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपए इजाफे से 3,79,856 रुपए तक पहुंच गया। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में सिंध की नुमाइंदगी पर तनाज़ा। खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 24 नवंबर तक जवाब तलब।
NICVD के कायम-मुकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस। आइंदा समात पर वजाहत तलब कर दी।